Hello, bachcho, let's see the question. And the question says that which of the following setup is correct to calculate the mass in gram of KClO3 produced from the reaction 0.150 moles of Cl2. रिएक्शन में दे रखी है 3Cl2 जो कि रिएक्शन कर रहा है 6KOH के साथ और ये बना रहा है 5KCl प्लस KClO3 प्लस 3H2। तो देखो यहाँ पे यदि अपन देखें तो ये जो जितने भी आंसर दे रखे हैं वो Cl2 की रेस्पेक्ट में दे रखे हैं और किसकी रेस्पेक्ट में दे रखे हैं, देखो KClO3 की, क्योंकि KClO3 तो हमें पता ही करना है कि कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। तो हमें एक तो कंपैरिजन मिल रही है Cl2 की और एक मिल रही है KClO3 की, दोनों साथ साथ में। तो हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं। Cl2 के हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 दे रखा है, इसका मतलब 3 मोल Cl2 है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो 3 मोल ऑफ Cl2 है वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ KClO3। तो 1 मोल ऑफ Cl2 जो है 1 मोल ऑफ Cl2 वो प्रोड्यूस करेगा 1/3 मोल ऑफ KClO3। ठीक है। अब यहां हमें दे रखा है कि जो रिएक्शन है उसमें Cl2 के मोल्स दे रखे हैं 0.150। इसका मतलब 0.150 मोल ऑफ Cl2 जो है वो प्रोड्यूस करेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0.150 मोल ऑफ KClO3। ठीक है, ये तो अपने पास KClO3 के मोल आ गए। अब इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ये जो 0.50 मोल आए हैं ये किसके हैं, मोल Cl2 के हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.150 मोल ऑफ Cl2। ठीक है। और ये जो 1/3 आया है, ये 1/3 क्या आया है, ये 1/3 आया है अपने पास। देखो 1 तो आया है, 1 जो है 1 है KClO3 के मोल और 3 क्या है Cl2 के मोल, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ क्या है KClO3 अपॉन नीचे जो 3 आ रखा है, 3 क्या है Cl2 के मोल है, तो क्या लिख देंगे 3 मोल ऑफ Cl2। तो इस एक्सप्रेशन को अपन फैक्टर लेवल मेथड से ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखो हमें तो ग्राम में पता करना है और ग्राम में पता करने के लिए देखो गिवन मास क्या आता है, गिवन मास इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो मास पता करने के लिए मोल कितना आ गया, देखो मोल ये पूरी की पूरी टर्म आ रखी है। ठीक है। इस पूरी की पूरी टर्म को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो मोलर मास क्या होता है KClO3 का, वो हो जाएगा अपने पास 122, ठीक है, 0.5। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर क्या होती है, मोल होती है। अब वो मोल किसका होना चाहिए, ग्राम पर 1 मोल ऑफ KClO3, क्योंकि KClO3 का ही तो मोलर मास पता करना है। तो 1 मोल ऑफ क्या आ जाएगा KClO3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई ये जो मोल आए थे अपने पास 1/3 मल्टीप्लाई 0.150 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है बेटा 122.5। डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ सकता है लेकिन अपन इसको लेबल्ड कर रहे हैं, तो लेबल कर रहे हैं तो मोलर मास को हमने लिख दिया, ये डिजिट आ गई ग्राम। और पर मोल आता है वो मोल किसका आता है, जिसका मोलर मास है, और मोलर मास किसका है KClO3 का है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट